हेलो। और इसी टेंस के हम निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। निगेटिव सेंटेंस नाम लेते ही हम लोगों को पता चल जाता है कि इसमें नहीं वर्ड ज़रूर होगा। देखिए, नहीं आते ही तुरंत हम लोग पहचान लेते हैं कि ये निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो इंट्रोगेटिव होता है। अगर ना तो प्रश्न पूछा जाए ना तो नहीं वर्ड हो तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाता है। इसमें नहीं आता है तो ये निगेटिव वर्ड कहलाता है। आइए हम देख लेते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगता है। डिड प्लस नॉट, डिड के साथ नॉट ऐड करते हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हमको ये नहीं देखना है कि सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, प्लूरल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही डिड लगता है, डिड नॉट। ये बहुत अच्छी बात है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं मेन वर्ब में क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंजेज होते हैं। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। मीन्स इसमें मेन वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं। आगे देख लेती हूँ नोट, ध्यान देने वाली बात, कभी नहीं आने पर। वाक्य में हमने आपको बोला कि नहीं वर्ड आता है। अगर कभी नहीं वर्ड आएगा तब क्या चेंजेज होते हैं। कभी नहीं वर्ड आने पर नेवर का प्रयोग कर, कभी नहीं आने पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। आप लोग ध्यान से देखिए, जब सिर्फ नहीं आता है, नहीं वर्ड आता है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। और जब कभी नहीं वर्ड आता है तो नेवर लगता है, डिड नॉट की जगह नेवर लगता है, नेवर का यूज होता है और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद होगा तो हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहे थे उसके नेगेटिव सेंटेंस में हमने वहाँ भी बताया था, जब नेवर शब्द आता है, नेवर वर्ड आता है, तो वहाँ पर ये रूल था कि जो सिंगुलर फॉर्म के सब्जेक्ट होते हैं उसमें एस या ई एस लगता था मेन वर्ब में, और प्लूरल में कुछ नहीं लगता था। और यहाँ पे नेवर आने पर, कभी नहीं आने पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो प्लीज़ ये छोटे छोटे जो बारीकियां हैं इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। ये सब बाद में पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आगे देख लेते हैं रूल, कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे। जब नहीं वर्ड आता है, जब वाक्य में नहीं वर्ड आता है तो उसके लिए ये ट्रांसलेशन है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब वाक्य में कभी नहीं आता है तो उसके लिए ये रूल है, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन दोनों जो रूल्स हैं इसमें माइनर सा डिफरेंस है, इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और जब अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा तो ट्रांसलेशन बहुत ईजिली ही हो जाएगा। आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आइए इसको ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं। वह खाना नहीं खाया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वह खाना नहीं खाया, यहाँ पे सिंपल नहीं वर्ड आया है, सिंपल नहीं आया है। और यहाँ पे देख लेते हैं वे कभी नहीं पढ़ते थे, यहाँ कभी नहीं आया है।
कभी नहीं। तो दोनों के जो ट्रांसलेशन करने का जो रूल है वो डिफरेंट होगा। ऊपर तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया है, तो एक एक करके हम इसका ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं। ओके, चलिए ध्यान से करते हैं। वह खाना नहीं खाया, तो यहाँ वाक्य में नहीं आने पर ये वाला रूल फॉलो होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, सब हम पहले ही लिखेंगे, एंड देन डिड लगाना है। डिड हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, और नॉट ऐड करना है, नहीं के लिए नॉट ऐड करना है। यहाँ पे हम नॉट ऐड कर दिए। और उसके बाद ईट मीन्स होता है खाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है ईट। उसके बाद खाना जो ऑब्जेक्ट है वो लगा देंगे, द फूड। कंप्लीट हो गया, कितना इजी है। ही डिड नॉट ईट द फूड। आगे देख लेती हूँ। वे कभी नहीं पढ़ते थे, यहाँ कभी नहीं वर्ड आया है। के लिए नेवर हो गया।
हिंद।